देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। मध्य प्रदेश के नक्सल इतिहास से आज एक बेहद महत्वपूर्ण सकारात्मक खबर सामने आई है। जिस बालाघाट में कभी नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, आज वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पहली बार 77 लाख रुपए के इनामी हाई कोर नक्सली कबीर समेत 10 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो दिखाता है कि सुरक्षा बलों का दबाव और सरकार की समर्पण नीति रंग ला रही है। कैसे हुआ यह सामूहिक समर्पण और क्या है इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के नक्सल इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। बालाघाट जिले में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम 77 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली कबीर उर्फ महेंद्र का है। यह आत्मसमर्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे बालाघाट पहुंचे, जहां नक्सलियों ने औपचारिक रूप से अपने हथियार डाले और मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले समूह में कान्हा भोरम देव डिवीजन के लीडर कबीर उर्फ महेंद्र और उनके 9 साथी शामिल हैं। इस समूह में कुल 10 नक्सली हैं, जिनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। लीडर कबीर पर अकेले एमएमसी जोन में 77 लाख रुपए का बड़ा इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि सभी सरेंडर नक्सलियों को वर्तमान में पुलिस लाइन में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के इस बड़े सामूहिक आत्मसमर्पण के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, मध्य प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति। नक्सलियों को राज्य की सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटने का प्रोत्साहन मिला। और दूसरा, सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव। जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार और बड़े स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन के कारण नक्सलियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। नक्सलियों ने सशस्त्र हिंसा छोड़कर बातचीत के जरिए आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। इस घटनाक्रम ने राज्य सरकार द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के लिए निर्धारित समय सीमा को और अधिक मजबूती दी है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम शनिवार को लांजी के छत्तीसगढ़ सीमा से सटे माहिर खुदरा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के ठीक बाद सामने आया। मुठभेड़ के बाद शनिवार की देर रात करीब 10 बजे इन 10 नक्सलियों ने बालाघाट में पुलिस के समक्ष सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इससे पहले 1 नवंबर को भी महिला नक्सली सुनीता ने मध्य प्रदेश के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार डाले थे। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया, वनकर्मी की भूमिका। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को वनकर्मी गुलाब उइके ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे 2 नक्सली उनके कैंप में पहुंचे। वे उन्हें जंगल में ले गए और बताया कि वे छत्तीसगढ़ के रेनाखार में सरेंडर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें वाहन सहायता मांगी। वनकर्मी गुलाब उइके ने उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाने से मना कर दिया, लेकिन ये पेशकश की कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मंडला या बालाघाट ले जा सकते हैं। इसके बाद नक्सलियों ने उन्हें बालाघाट के कलेक्टर का एक वीडियो दिखाया और उसका नंबर मांगा। नंबर ना मिलने पर नक्सलियों ने गुलाब उइके से अनुरोध किया कि वे शनिवार को कलेगांव के बैगा टोला के पास एक वाहन के साथ मिले। उन्हें एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जिनमें 10 से 12 लोग आ सके। गुलाब उइके शनिवार शाम को वाहन लेकर तय स्थान में पहुंचे। वहां अंधेरा हो रहा था और सभी 10 नक्सली मौजूद थे। इसके बाद 4 महिला और 6 पुरुषों समेत सभी 10 नक्सली वाहन में बैठे और सुरक्षित रूप से पुलिस के पास पहुंचे। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस सफलता को मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के बाद यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1980 के बाद यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है। तब नक्सलियों की गिनती 3 संख्या में होती थी, अब सिर्फ 2 संख्या के बराबर ही रह गई है। उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने और पुलिस के कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने से नक्सलियों का जमीनी समर्थन कम हुआ। शीर्ष नेतृत्व के सरेंडर करने के बाद ग्रामीणों ने भी उन्हें सपोर्ट देना बंद कर दिया, जिसके कारण इन नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा। एसपी मिश्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि पुनर्वास के लिए बनी नीति 2023 के अनुसार इन सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा, जिससे वे सम्मान के साथ मुख्य धारा का जीवन जी सकेंगे। बालाघाट पुलिस शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी
नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा है। यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है। इसी के साथ राकेश कोडी, मनीष पिता समृत, इस पे भी 62 लाख का इनाम प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारोह, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम और हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2,36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं। और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है, ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे। यह उसका परिणाम उम्मीद करते हैं। अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। 10 नक्सलियों का यह सामूहिक आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश के लिए एक साधारण सफलता नहीं, बल्कि यह आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी जीत है। सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव और ग्रामीणों का असहयोग अब नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने पर मजबूर कर रहा है। बालाघाट में यह घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार द्वारा 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य अब हकीकत की ओर करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सभी आत्मसमर्पण करता पुनर्वास नीति के तहत सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे और प्रदेश में शांति और विकास की राह और मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।